राम राम जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। भक्तजनों, आज हम आपके लिए बैसाख मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की नंद भाभी की कहानी लेकर आए हैं। पीपल सींचने की पौराणिक कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक नंद और उसकी भाभी रहते थे। भाभी अपनी नंद से बहुत प्रेम करती थी। वह उसे अपने साथ ही रखती थी। भाभी जहाँ भी जाती थी वह अपनी नंद को हमेशा अपने साथ लेकर जाती थी। भाभी ऐसा इसलिए भी करती थी क्योंकि सास ने मरते वक्त अपनी बहू से कहा था, आज से मेरी बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे सदैव अपने साथ रखना। वहाँ इसका अपने बच्चों की तरह ही ख्याल रखना। उसकी सास ने उससे मरते समय यह वचन लिया था और बहू भी सास को दिया हुआ वचन बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। वह अपनी नंद का अपने बच्चों के समान ही ख्याल रखती थी और फिर अभी तक उसके कोई संतान भी ना थी, इसीलिए वह अपनी नंद को और भी ज़्यादा ध्यान व उसको प्रेम करती थी। ननद भाभी हमेशा मिलजुल कर बड़े ही प्रेम से रहते थे। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो भाभी रोज बैसाख स्नान करती व पूजा पाठ करती थी और पीपल देव की पूजा व जल भी चढ़ाने जाती थी। नंद भी अपनी भाभी के साथ पीपल की पूजा करने जाती थी। पूजा समाप्त होने पर भाभी पीपल देव से प्रार्थना करती थी कि हे पीपल देव, मुझे एक पुत्र दे दो। दूसरी तरफ नंद अपनी भाभी को देखकर वह भी प्रार्थना करती और कहती, हे पीपल देव, जो भी मेरी भाभी ने मांगा है वह मुझे भी दे देना। इसी तरह दोनों नंद भाभी पूजा करती और रोज पीपल सींचने जाती थी। धीरे धीरे पूरा वैशाख का महीना बीत गया। पीपल देव नंद भाभी की पूजा से अति प्रसन्न थे। पीपल देव ने भाभी को तो पुत्र होने का वरदान दे दिया, पर पीपल देव सोचने लगे कि नंद को कैसे पुत्र दे दूं। यह तो अभी कुंवारी है और मैं यदि इसको पुत्र दे भी दूं तो सब जगह इसकी बदनामी होगी, सभी लोग क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी पीपल देव ने नंद को भी वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद भाभी गर्भवती हुई और नंद के भी एक पलक पड़ गया। 9 महीने बाद भाभी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और पलक पड़ने के कारण नंद ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। भाभी ने जब अपनी नंद के पास पुत्र देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। तब भाभी ने अपनी नंद से उस बच्चे के बारे में पूछा। तब नंद ने सारी बातें अपनी भाभी को बता दी। अब भाभी बहुत परेशान कि अगर गांव वालों को पता चल गया तो मेरी नंद की तो बहुत बदनामी होगी और इनसे शादी भी कौन करेगा। भाभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। बहुत सोचने के बाद उसने
अपनी नंद से कहा कि तुम किसी से भी कुछ मत कहना। मैं सबसे यह कहूँगी कि मुझे जुड़वा पुत्र हुए हैं। उससे यह बात अपने पति तक को नहीं बताई। एक बार की बात है, भाभी कुएं पे जल भरने जा रही थी। उसने अपनी नंद से कहा कि बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें सुला देना। नंद दोनों बच्चों को सुला रही थी कि नंद वाला बच्चा रोने लगा। तभी नंद अपने बच्चे को गोद में उठाकर और उससे कहने लगी, बिना बाप का कांदा फल कहाँ से आया। वह ऐसा बोले जा रही थी। तभी उसका भाई वहाँ आ गया। उसने अपनी बहन की सारी बातें सुन ली और उसने अपनी बहन से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि मैं बहन से पूछूंगा तो वह बहुत शर्मिंदा होगी। इसीलिए उसने सोचा कि जब मेरी पत्नी आएगी मैं उसी से ही पूछूंगा। जब उसकी पत्नी पानी भरकर घर पर आई तो अपनी पत्नी से वह पूछने लगा कि सुनो, मेरी बहन ऐसा क्यों बोल रही थी। पहले तो भाभी ने झूठ बोल दिया, लेकिन भाई समझ गया था कि कोई ना कोई बात है। तभी भाई ने अपनी पत्नी को डांटा और उससे पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। भाभी ने सभी बातें अपनी पति को बता दी। भाई यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। मेरी बहन की तो बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन से कौन शादी करेगा और गांव वाले क्या सोचेंगे मेरी बहन के बारे में। बहुत परेशान होकर फिर वह उस बच्चे को लेकर पीपल देव के पास गया और पीपल देवता से प्रार्थना करके कहने लगा, हे पीपल देव, आपने यह क्या किया। मेरी बहन तो अभी नादान थी, उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं था, पर आप तो सब जानते थे। फिर भी आपने ये क्या किया। अब आप ही इस बच्चे को संभालिए। यह कहकर भाई ने बच्चे को पीपल के चबूतरे पर रख दिया। भाई बच्चे को देखकर बहुत रोने लगा। भाई के रोने का करुण स्वर जब पीपल देव ने सुना तो उन्हें भाई पर दया आ गई। तभी पीपल देव ने दो टुकड़ों में बट गया। वह बच्चा उस पीपल देव में समा गया। पीपल देव तो फिर से जुड़ गया, लेकिन वहां बने चबूतरे में दरार आ गई। गांव वालों ने जब यह दरार देखी तो वह तरह तरह की बातें करने लगे और कुछ समय बाद वह धीरे धीरे वे बातें भी बंद हो गईं। फिर एक बार की बात है, भाई ने अपने घर में हवन कराया और हवन में उसने सारे गांव वाले सभी रिश्तेदारों को बुलाया और हवन की सब तैयारियां भी शुरू हो गई। पंडितों ने हवन शुरू किया, लेकिन हवन में अग्नि नहीं जल रही थी। बहुत सारा घी सामग्री डालने पर भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। सब पंडित, सभी गांव वाले सब सोचने लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। वे सभी बहुत चिंतित थे। तभी किसी ने कहा कि सुनो भाई, तुम किसी मान पथ को भूल तो नहीं गए। कहीं किसी बहन भांजा भांजी को
बुलाना भूल तो नहीं गए। तब भाई ने कहा, नहीं तो मैंने तो सबको बुलाया है। लाख कोशिशों के बाद भी हवन में अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तभी एक विद्वान पंडित को बुलाया गया। वे पंडित जी सभी वेदों के ज्ञाता थे। जब पंडित जी आए, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। तभी उन्होंने देखा और फिर उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक भांजा रह गया है, उसको भी बुलाओ, तभी हवन में अग्नि प्रज्वलित होगी। इस पर भाई ने कहा कि मेरे कोई भांजा नहीं है। तब उन पंडित जी ने कहा, वही भांजा जिसे तुम पीपल देव को सौंप कर आए हो। भाई बहुत शर्मिंदा हुआ और नजरें झुकाकर खड़ा रह गया। फिर गांव वालों ने भाई से जब आग्रह किया, तब भाई ने सारी बातें गांव वालों को बता दी। इस पर गांव वालों ने कहा, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? इसमें तुम्हारी या तुम्हारी बहन की कोई भी गलती नहीं है। यह तो पीपल देव की कृपा है। यह तो बहुत खुशी की बात है। तभी सभी गांव वाले ढोल नगाड़ों के साथ पीपल देव के पास गए और पीपल देव से प्रार्थना करने लगे और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। पीपल देव गांव वालों की प्रार्थना सुनकर पीपल दो टुकड़ों में बट गया और वह बच्चा पीपल में से बाहर आ गया। बच्चे के बाहर आते ही उस लड़की के सीने से दूध की धार निकल पड़ी और दूध की धार बच्चे के मुंह पर जाकर गिरी। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह बच्चा इसी का है। फिर सारे गांव वालों ने पीपल देव को बहुत धन्यवाद दिया और पीपल देव के गीत गाए, उनकी कथाएं सुनी। सभी बच्चे को लेकर गाजे बाजे के साथ वापस अपने घर आए और फिर से हवन शुरू किया। इस बार हवन में अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि उसकी लौ इतनी ऊंची ऊंची उठ रही थी कि गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और खुशी खुशी हवन संपन्न हुआ। हवन संपन्न होने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। फिर भाई ने सारे गांव में ढोल पिटवा दिए कि वैशाख मास में वैशाख स्नान करने के पश्चात पीपल सींचने का किसे क्या महत्व है, क्या फल मिलते हैं। पुत्रहीन व्यक्ति को पुत्र प्राप्त होता है, कुंवारी लड़की को मनभावा पति मिलता है, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। पीपल सींचने से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्रदान होते हैं। भाई ने सारे गांव में यह सूचना करा दी कि पीपल देव को पूजना हमें जरूर चाहिए। हे पीपल देवता, जैसे आपने उन नंद भाभियों को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, ऐसे ही आपकी कथा सुनने वाले, कहने वाले व हुंकार भरने वाले सभी को ही संतान प्राप्ति का फल देना। भक्तजनों, आज हमने आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली पीपल सींचने की कथा कही है। यदि कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तजनों, मुझसे यह कथा कहने में गलती हुई हो तो दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी। पीपल देवता आप पर, आपके परिवार पे
सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। श्री हरि भगवान विष्णु आपको संसार के सारे सुख दें। आपको मेरी राम राम जी।